गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरेंद्र सिंह आपका इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, तहे दिल से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि 10th क्लास की कक्षा के ऊपर आधारित है। जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है मिसबिल द ऑटर। मिसबिल द ऑर्डर, ये जो आपका चैप्टर है 10th क्लास का, जिसके राइटर मैक्सवेल हैं। आपको ये चैप्टर का मैं ब्रीफ स्केच समझाने जा रहा हूँ। इस ब्रीफ स्केच को समझने से पहले आपको दो चीजें समझनी होगी। एक तो पेट एनिमल क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, और दूसरा डोमेस्टिक एनिमल। Big domestic animals क्या होते हैं? Domestic animals are those which we keep for our use in our houses. घरेलू जानवर वे होते हैं जिनको हम अपने घरों पे अपने काम के लिए या लाभ के लिए पालते हैं। लेकिन दूसरे स्थान पे जो ये पेट एनिमल है, इनसे हमें कोई लाभ नहीं होता। इन जानवरों को पाला जाता है केवल शौक के लिए या पैशन के लिए, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चूहा, तोता इत्यादि, जिनको पेट एनिमल्स की कैटेगरी में कबूतर इत्यादि पेट एनिमल्स में काउंट किया जा सकता है। In this chapter, author says that he likes to keep a pet dog, pet animal, a dog in the beginning. आपको मालूम है जो मैक्सवेल आपके ऑथर हैं इस चैप्टर में, वो हमें ये दर्शाते हैं कि वो शुरू में पेट एनिमल रखते थे। किसको भी? डॉग को। किसको रखते थे? डॉग को या कुत्ते को। But when he visited at southern Iraq in 1956, जब लेखक जो थे वो साउथर्न इराक में गए, कब? 1956 में। And one day when he was sitting in a place called Kemisprina, जो लेखक जो थे बैठे थे कहाँ पे? एक स्थान पे जिसका नाम क्या था बेटा? केमिस्प्रीना। And ringed by water, जो चारों तरफ से घिरा हुआ था, किससे? पानी से। And he was just throwing stones in the water, जो वो पत्थर फेंक रहे थे किसमें? पानी में, केमिस्प्रीना नाम के स्थान पे। One view came in his mind, एक विचार उनके दिमाग में आया, that he should keep otter, he should keep otter instead a dog as a pet animal। भी शुरू में देखो, कंफ्यूज नहीं होना, शुरू में तो वो किसको पेट डॉग रख रहे, पेट एनिमल रख रहे थे डॉग को। बट व्हेन ही वाज केमिस्प्रीना, जो वो केमिस्प्रीना में थे, उनके दिमाग में व्यू आया, विचार आया, he thought that he should keep otter as a pet animal, कि उन्हें ऑटर को पेट एनिमल रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं ऑटर की। ऑटर क्या होता है? ऑटर बोला जाता है उदबिलाऊ। उदबिलाऊ मतलब इसकी आकृति कैसी होती है? बिल्ली के आकार की। वैसे होता ये ड्रैगन के रूप में है। तो इन केमिस्प्रीना ऑथर डिसाइडेड, ऑथर ने फैसला किया टू कीप, क्या फैसला किया? ऑटर एज ए पेट एनिमल, ऑटर को पेट एनिमल की जगह तौर पे यूज करना इंस्टेड ऑफ डॉग। कि भाई पहले वो डॉग को पेट एनिमल रखते थे, अब उन्होंने फैसला किया कि नाउ वी विल कीप ऑटर, और वो उदबिलाऊ को एक पेट एनिमल के तौर पे रखेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? ओके, ही डिस्कस दीज थिंग्स, उन्होंने ये चीजें बातचीत की किसके साथ? वन ऑफ हिज फ्रेंड, उनके एक मित्र के साथ, दैट ही वांट टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ ए डॉग एज ए पेट एनिमल। उन्होंने अपने मित्र से कहा, मैक्सवेल ने, जो ऑथर है इस चैप्टर के, कि भी मैं जो हूं वो रखना चाहता हूं उदबिलाऊ को शौकीनी पालतू पशु के तौर पे कुत्ते की बजाय। Then his friend advised him, उसके मित्र ने उसे दी सलाह कि you should go to a place that is called Triges Marches, कि भाई आपको एक स्थान पे जाना पड़ेगा जिसका नाम क्या है? ट्रिगेस मार्चेस। आपको मैं एक चीज बता दूं, आपकी बुक में फर्स्ट फ्लाइट में द प्रपोजल करके एक चैप्टर आएगा जिसमें मार्चेस
नाम का भी स्थान उल्लेख किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, दलदल। मार्शेस का मतलब क्या होता है, दलदल, इसको ना दलदली जमीन बोलते हैं। तो जो ऑथर का फ्रेंड था एडवाइज्ड हिम, उसने लेखक को सलाह दी कि यू शुड विजिट ट्रिगेस मार्शेस, आपको वहां पे जाना चाहिए ट्रिगेस मार्शेस में। व्हाई? बिकॉज इन ट्रिगेस मार्शेस में ऑटर्स आर फाउंड कॉमनली, कॉमन जो ऑटर्स हैं उनको साधारण तौर पे पाया जाता है। कैसे? आमतौर पे कैसे? लाइक मॉस्किटो एवरी प्लेस, जिस प्रकार से मच्छर आपको हर जगह मिल जाता है, वैसे ही ट्रिगेस मार्शेस के स्थान पे हर जगह पे आपको मिलेगा क्या, ऑटर या उदबिलाव। ओके, देन ऑटर वाज वेटिंग फॉर हिज मेल, जो लेखक था वो मेल की अपनी प्रतीक्षा कर रहा था। कहां पे? इन ए प्लेस कॉल्ड बसारा, एक स्थान पे जिसका नाम बसारा था। हिज फ्रेंड्स मेल केम, जो लेखक का मेल था, फ्रेंड था, उसकी मेल आ चुकी थी। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये मेल के कंफ्यूज वर्ड्स करते हैं आपको, क्योंकि इन वर्ड्स का जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो एक होता है, लेकिन मीनिंग या अर्थ जो होता है वो अलग होता है। अगर आपका मेल पोस्ट ऑफिस के साथ किया जाए या लेटर के साथ किया जाए तो ये आपका सीधा डाक बन जाता है। पोस्ट ऑफिस, ईमेल, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, ईमेल मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी डाक, तकनीकी डाक। ये आपको लिखने की आवश्यकता तो है उसमें, लेकिन आपको पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको टाइप करके मेल कर सकते हो। दैट इज ए काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। और ये मेल कौन सा है, जिसको मेल लिंग बोला जाता है, दैट मे बी मेल। अगर मेल है तो वो पुरुष है, और फीमेल है तो वो लड़की या स्त्री है। तो यहाँ पे जो ऑथर था, ही वाज वेटिंग फॉर हिज मेल, जो लेखक था वो अपनी मेल की प्रतीक्षा या डाक की प्रतीक्षा कर रहा था। He didn't came, so he cabled to the office, उसने केबल किया, फोन पे कांटेक्ट किया, एंड दैट डे he didn't contact, क्योंकि 24 आवर्स पहले उसे कॉल बुक करनी पड़ती थी। एंड अदर डे वाज अ रिलीजियस डे, सो एक्सचेंज वाज क्लोज्ड। अगला दिन किसका था, छुट्टी का, टेलीफोन एक्सचेंज क्लोज थी। एंड देयर वाज अ ब्रेकडाउन, आउट ऑफ ऑर्डर मींस, जो आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, जो टेलीफोन लाइन है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रही थी। फर्स्ट डे, द सेकंड डे वाज अ रिलीजियस डे, एंड थर्ड डे वाज अनदर डे ऑफ हॉलिडे इन एक्सचेंज, so author was unable to contact or cable with them. At last his mail came, अंत में उसकी मेल आई, and he got two Arab men came there with a big sag. What do you mean the sag? बोरा, एक बड़े से बोरे के साथ आए, और उस बोरे में मूवमेंट थी, हलचल थी, वो बोरा हिल रहा था। बिकॉज ऑफ in that sack there was a otter, वहां पे एक otter या उदबिलाव था। और when author opened that with a letter, एक पत्र के साथ, and author seated in floor in his bedroom's floor, लेखक अपने बेडरूम के फ्लोर के ऊपर बैठा, and opened the letter and he was reading letter, जब वो पढ़ रहा था पत्र, a new phase of emotions came in his mind, उसके दिमाग में कई भावनाएं उत्पन्न हो रही थी अबाउट ऑर्डर, कि भाई कैसा होगा, कैसे इसकी मूवमेंट होगी, कैसा इसका व्यवहार होगा, किसका, ऑर्डर का। दैट वाज कमिंग इन हिज माइंड, एंड फाइनली ही ओपन्ड द सैक, और उसने जब खोला तो उसमें से निकला क्या, एक उदबिलाव या ऑर्डर। अब इस ऑर्डर की बात करें, ऑर्डर्स बिहेवियर इन द बिगिनिंग, जो ऑर्डर का व्यवहार था शुरू में, was not friendly, not hostile। जो ऑर्डर का व्यवहार था शुरू में, न तो मैत्रीपूर्वक था, यानी कि मित्र के तरह नहीं बुला था, मिला जुला नहीं था वो लेखक के साथ, और न ही शत्रुतापूर्ण था। बट स्लोली ऑर्डर स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट। जो ऑर्डर था वो लेखक और उसके आसपास की चीजों में रुचि लेने लगा, एंड ही स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्टेड। ऑर्डर यूज्ड टू स्लीप, जो ऑर्डर था वो सोता था किसके पास, लेखक के घुटनों के पास। लाइक दिस ऑर्डर स्टार्टेड taking interest in authors
एंड सराउंडिंग्स। ओके, इससे आगे बढ़ते हैं। जब ऑटर लेखक के पास मिला, मैक्सवेल गेव मी नेम मिस बिल, इन शॉर्ट मिस। लेखक ने उदबिलाव को प्राप्त किया और लेखक ने उस उदबिलाव को नाम दिया मिस बिल, मिस बिल। इवन इन शॉर्ट ही कॉल्ड इट ऑटर मिस। ऑटर को वो शॉर्ट में या छोटे आपने पढ़ा होगा निक नेम होता है, लार्ड चाव का नाम होता है, तो लार्ड चाव के नाम से उसे मिस बुलाता था और वैसे एक्चुअल नेम क्या था उसका, मिस बिल। इसके अलावा मिस बिल वाज अननोन इन साइंस। जो मिस बिल था वो अनजान था साइंस विभाग के लिए, कोई इसे जानता नहीं था, तो कई लोग इसे अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग नामों से बुलाते थे, लेकिन आमतौर पे मैक्सवेलीज ऑटर उसको बोला जाता था अन्य लोगों के द्वारा। अब इस ऑर्डर की या उदबिलाव की और बात की जाए, अच्छा, इस फेवरेट टॉयज, उसके मनपसंद खिलौने थे किसके, ऑटर्स के, लाइक पिंग पोंग बॉल, रबर फ्रूट्स, एंड इवन ही स्पेंड हाफ एन आवर इन बाथरूम व्हाइल इन वाटर। पानी में व्यवहार करता था, ये नहाता था, कैसे, उछल कूद करते हुए, स्प्लैश करता था, ठीक है, छपछपाते हुए पानी में नहाता था। वन डे ही वेंट टू द रूम इन द बाथरूम। एक बार जो लेखक था वो पहुंचा कहाँ पे, बाथरूम पे। एंड व्हेन ही वाज, ऑटर वाज इन बाथरूम, जब ऑटर कहाँ पे था, बाथरूम में था। ही वाज ट्राइंग, वह ऑटर जो था वो, ऑटर वाज ट्राइंग टू ओपन द टैप ऑफ वाटर। जो ऑटर था वो कोशिश कर रहा था नल को खोलने की। एंड ऑथर वाज वाचिंग दिस, ऑथर जो था वो इस चीज को वॉच कर रहा था। ही वाज फीलिंग वेरी सरप्राइज। लेखक कैसा महसूस कर रहा था, काफी हैरान कि भाई वो जानवर होते हुए एक पानी के नल को खोलने की कोशिश या अंत में खोल रहा था। सो दीज वर द कॉमन मूवमेंट्स ऑफ मिस बिल द ऑटर, या मिस बिल की ये आदत थी जो निरंतर चलती रहती थी। इसके अलावा इस चैप्टर में ऑथर मेंशन भी करता है कुछ चीजों का। क्या क्या मेंशन करता है भाई, ऑथर हैव टू शिफ्ट ऑटर फ्रॉम बसारा टू केमिस्ट्री और इंग्लैंड। एक लेखक को इंग्लैंड ट्रांसफर करना था इसको, ऑटर को, बट ब्रिटिश एयरलाइन डिडंट अलाउ ऑथर। जो ब्रिटिश एयरलाइन थी उन्होंने लेखक को अलाउ नहीं किया टू फ्लाई विद एनिमल, क्योंकि आपको मालूम होगा कुछ जहाजों का, सभी जहाजों का एवं रेल वगैरह का रूल होता है कि आप पालतू जानवर, शौकीनी पालतू के साथ उड़ान नहीं भर सकते। यही स्थिति थी किसके साथ, लेखक के साथ, बिकॉज ब्रिटिश एयरलाइंस, मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश एयरलाइंस, जो ब्रिटिश एयरलाइंस के सदस्य थे, डिडंट अलाउ सॉरी, जो ब्रिटिश एयरलाइन के सदस्य थे उन्होंने लेखक को अनुमति नहीं दी कि वो उड़ सके किसके साथ, अपने पालतू जानवर, शौकीनी पालतू जानवर के साथ। दैट्स व्हाई, इसलिए ऑथर बुक्ड ए फ्लाइट, टिकट इन ए फ्लाइट पेरिस एयरलाइन। अब लेखक ने शुरू में तो जाने का फैसला किया ब्रिटिश एयरलाइन में, लेकिन ब्रिटिश एयरलाइन ने अलाउ नहीं किया लेखक को कि वो उड़ सके अपने जानवर के साथ। लेकिन पेरिस एयरलाइंस ने लेखक को अनुमति दी टू फ्लाई विद ऑटर, कि वो ऑटर के साथ उड़ सकते हैं। बट देयर वाज वन कंडीशन, कि एक स्थिति थी, एक शर्त थी उनकी। शर्त क्या थी, दैट ऑटर शुड बी पैक इन 18 इंच स्क्वायर बॉक्स, कि जो ऑटर है उसको पैक किया जाए 18 इंच के स्क्वायर बॉक्स में, देन ओनली पेरिस एयरलाइंस कैन अलाउ ऑथर टू फ्लाई विद ऑटर। तो लेखक ने ऐसा किया ऑन द डे ऑफ ट्रैवल व्हेन ऑथर वाज गोइंग, जब लेखक जा रहा था और ऑथर हैड टू फ्लाई विद ऑटर, और ऑटर वाज पैक्ड इन 18 इंच स्क्वायर बॉक्स। ओके, और ऑथर वेंट, देखिए 18 इंच बॉक्स में लेखक ने पैक कर दिया किसको, ऑटर को। फिर लेखक चला गया, ऑथर वेंट वेयर टू ईट फूड, ईट लंच के लिए चला गया। एंड व्हेन ऑथर केम, जब ऑथर आया, देयर वाज ए ह्यूज साइलेंस, एक बहुत बड़ी खामोशी थी। वेयर, इन द बॉक्स,
बॉक्स के अंदर। लिड वाज ओपन, बॉक्स का जो ढक्कन था वो खुला हुआ था। होल्स वर कलर्ड विद ब्लड, जो होल्स थे जैसे आपने चूहेदानी में देखे ना सुराख इत्यादि होते हैं, उन सुराखों में क्या था, ब्लड था। ब्लड कहां से आया, जो ऑटर पिंजरे के अंदर था, 18 इंचेस स्क्वायर बॉक्स के अंदर था, ही वाज ट्राइंग टू कम आउट, वह बाहर आने का प्रयास कर रहा था। सो ही स्टेप बार बार वो टकरा रहा था किससे, जो बॉक्स की जालियां थी या होल्स थे, सुराख थे, जिसके कारण ब्लड जो था वो लग चुका था उसके लिड पे और उन सुराखों पे। सो ही वाज वेरी काम। देन ऑथर सॉ इन हिज वॉच, लेखक ने अपनी घड़ी में देखा, ओनली 15 मिनट्स वर लेफ्ट, जो 15 मिनट थे केवल उसकी जहाज को उड़ने में। सो ऑथर वाज इन ग्रेट हरी, लेखक काफी जल्दी में था। ड्राइवर ऑफ ऑथर, जो लेखक का ड्राइवर था वो गाड़ी को चला रहा था बिल्कुल एक गोली के समान, जैसे जल्दी होती है ना तो तेजी से गाड़ी चलाते हैं, वैसे ही लेखक की गाड़ी जो थी बसारा की गलियों में बिल्कुल गोली के समान तेजी से जा रही थी। देन ऑथर लेखक जो था वो एयरपोर्ट में पहुंचा एंड वेंट टू हिज फ्लाइट, अपनी फ्लाइट में वो गया। देन ही गेव हिज पार्सल in a folded newspaper and in that parcel there was a fish। जो लेखक था उसने क्या किया, मछली के एक टुकड़े को, मछली को दिया एक पार्सल या लिफाफे में, अखबार में लपेट के, टू पुट इन ए कूल प्लेस, ताकि उसको एक सुरक्षित ठंडे स्थान पे रखा जाए, फॉर ऑटर, ताकि ऑटर उसको खा सके। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इन द फ्लाइट के अंदर ऑटर केम आउट ऑफ द बॉक्स, जो ऑटर था वो बॉक्स के अंदर आया। देयर वाज ए साउंड ऑफ स्क्रीमिंग एंड क्राइंग एवरीवेयर, हर जगह चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी। वन वुमन क्राइड रैट ए रैट, वो ऑटर को देख के चिल्लाई कि एक चूहा। इवन द करी, जो करी थी वो लेखक के मुंह को सन गई या निखर गई। इसके अलावा बट द एयर होस्टेस वाज ए वेरी काइंड लेडी, जो एयर होस्टेस थी वो बहुत ही दयालु औरत थी, बहुत ही अच्छी स्त्री थी। शी टोल्ड ऑथर, उसने लेखक के कहा, सर जस्ट कूल डाउन, आप शांत रहिए, आई विल ब्रिंग योर पेट, मैं आपके जानवर को, शौकीनी जानवर को लेके आती हूँ। लाइक दिस ऑटर वाज ट्रांसफर्ड टू इंग्लैंड पहुंच गया एंड टाइम पास्ड देयर, समय बीतता गया। नाउ ऑथर स्टार्टेड लिविंग इन लंदन, अब रहने लगा कहां पे, लंदन में जो लेखक था, हिज फ्लैट वाज नियर ए प्राइमरी स्कूल एंड दैट वाज ए फ्रंटेज वॉल, देयर वाज ए फ्रंटेज वॉल क्या होती है, फ्रंटेज वॉल क्या होती है, ऐसे स्कूल जिसके चारों तरफ दीवार हो, ऐसा प्राइमरी स्कूल वो था। फ्रंटेज वॉल थी लगभग 3-3.5 फीट की ऊंचाई। सो व्हेन ऑटर केम, जब ऑटर आता, सो ही पैक्ड द फर्स्ट ब्लॉक्स लाइक ए स्टूडेंट। पहली बात तो गलियों में घूमता लंदन की स्ट्रीट्स में, तो ब्लॉक्स के ऊपर जो फर्श इत्यादि पे, सड़क वगैरह पे जो बिछी होती है, उन ब्लॉक्स को या लैंप्स के द्वारा कवर करता था डिस्टेंस को, ठीक है। और एक हैबिट और थी इसकी ऑटर की, ही जंप्ड फ्रॉम द वॉल, वह जो प्राइमरी फ्रंटेज वॉल थी यहां से जंप करता एंड कवर्ड द डिस्टेंस जंप टू द ऑथर्स फ्लैट। भाई स्कूल की दीवार से लेखक के फ्लैट तक ये जंप करता एंड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 30 yards। 30 yards का जो डिस्टेंस था उसको कवर करता था। That was an amazing distance, जो काफी हैरानीपूर्वक डिस्टेंस था। और इस सब चीजों को जो लंदन के लोग थे वो हैरानी से देखते थे, और जो प्राइमरी स्कूल के स्टाफ सदस्य थे वो भी इन चीजों को हैरानी से देखा करते थे। तो ये आपका चैप्टर है मिसबिल द ऑर्डर। इसको अगर हम डिटेल में लें तो आपको विद इन फ्यू मिनट्स, इन फ्यू सेकेंड्स आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। मैं आपको फिर से बताता हूं कि जो मिसबिल है ये एक ऑर्डर है, उद्बिलाऊ है। केमिस्ट्रीना ऑथर के दिमाग में विचार आया कि आई शुड
keep an otter instead of dog as a pet animal. His friend advised him, उसके मित्र ने सलाह दी कि you have to visit Trigus marshes to collect otter, कि आप ट्रिगस मार्चेस जाइए, ऑटर आपको वहां पे मिलेंगे लाइक मॉस्किटो। ऑथर को ऑटर प्राप्त हुआ। इन शुरू बिगनिंग में उसका व्यवहार जो था वो न तो शत्रुतापूर्वक था न ही मैत्रीता पूर्वक था, बट सडनली देन started taking interest in surroundings and in the author। ठीक है, इसके बाद में ऑथर was thinking to transfer otter from Chemistry London to लंदन, सॉरी। तो यहाँ पे जो ब्रिटिश एयरलाइंस थी, he booked a British airline, but British airline didn't allowed author। उन्होंने ब्रिटिश एयरलाइन वालों ने लेखक को अलाउ नहीं किया टू फ्लाई विद पेट एनिमल, कि आप अपने ऑटर या पेट एनिमल के साथ नहीं उड़ सकते। देन ऑथर को लेखक ने पेरिस एयरलाइंस पकड़ी विद द कंडीशन दैट ऑटर शुड बी पैक इन 18 इंच स्क्वायर बॉक्स, कि ऑर्डर को 18 इंच के स्क्वायर बॉक्स में पैक किया जाए। ऑथर फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन। इन द फ्लाइट ऑर्डर केम आउट ऑफ हिज बॉक्स, जो ऑर्डर था वो बॉक्स के बाहर आया, एंड एयर होस्टेस हेल्प्ड ऑथर। एयर होस्टेस ने हेल्प की किसकी? लेखक की, जो कि लेके आई उद बिलाव किसके लिए? लेखक के लिए। और लेखक जो था वो लंदन की गलियों में, लंदन में रहने लगा। And author's flat was near a primary schools। तो author का जो घर था लेखक का, वो प्राइमरी स्कूल के घर के पास था। And author used to jump। लेखक जो author या उदबिलाव जो था वो जंप करता था, उछलता था प्राइमरी स्कूल से लेके लेखक के फ्लैट तक, and covered the distance of 30 yards। 30 गज की दूरी को तय करता था। That was an amazing distance, जो एक हैरान कर देने वाली दूरी थी। और इस चीज को सभी लोग हैरान होके देखा करते थे। तो ये आपके चैप्टर का ब्रीफ स्केच है। इन पॉइंट्सों के द्वारा आप इसको डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो हमने आज चैप्टर मिसबल द ऑर्डर का ब्रीफ स्केच डिस्कस किया है, ये आपको डिटेल में समझ में आया होगा। यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप इसे कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि भविष्य की वीडियोस में और सुधार किया जा सके। अगर आपको ये पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, सुखी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।